Hi, myself Komal. Welcome to my channel Literature for All. And here today we will discuss Francis Bacon because ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स एंड GIC लेक्चरर एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, so today we discuss Francis Bacon's personal life and his literary career, and after that we discuss of study and of truth essays which he written. Okay, so all the MCQs हम पार्ट वाइज लेकर आएंगे इसको. ये हमारा जो है वो पार्ट फर्स्ट है. Here we discuss about Francis Bacon literary life and his personal life. ओके, तो यहाँ पे पहले सेक्शन में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके सारे थॉट्स के बारे में. फ्रांसिस बेकन वाज बॉर्न इन 1561. ओके, फ्रांसिस बेकन का जन्म कब हुआ था? 1561 में. फ्रांसिस बेकन बर्थ प्लेस ऑफ, तो इनका बर्थ प्लेस था लंदन. ओके, सो फ्रांसिस बेकन्स बर्थ प्लेस इज लंदन. ओके, फ्रांसिस बेकन फादर वॉज, फ्रांसिस बेकन के फादर क्या थे? तो फ्रांसिस बेकन्स फादर वॉज लॉर्ड कीपर. ओके, हिज मदर वॉज नोन फॉर, फ्रांसिस बेकन्स मदर नोन फॉर स्कॉलरशिप. फ्रांसिस बेकन की मदर को जो है वो स्कॉलरशिप मिली हुई थी. बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ वेरी शी इज़ वेरी फेमस. सो फ्रांसिस बेकन की जो मदर हैं वो फेमस हैं स्कॉलरशिप के लिए. फ्रांसिस बेकन स्टडी एट ट्रिनिटी कॉलेज. ओके, ट्रिनिटी कॉलेज जो है वहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी. ही डिसलाइक, फ्रांसिस बेकन डिसलाइक एरिस्टोटियन फिलोसफी. फ्रांसिस बेकन एरिस्टोटियन फिलोसफी के जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे. ओके, नाउ फ्रांसिस बेकन ट्रेवल अर्लियर. फ्रांसिस बेकन ने अपनी अर्लियर लाइफ जो है वो फ्रांस में स्पेंड की थी, तो उन्होंने फ्रांस में ही ट्रेवल किया था. नाउ ही बिकेम एमपी ड्यूरिंग रेन ऑफ, तो ये जो है वो एमपी भी बने थे. तो ये किसके रेन में बने थे? तो ये एलिजाबेथ फर्स्ट के रेन में बने थे. ओके, क्योंकि ये रेनेसा स्टार्टिंग के ही जो है वो ऐसे राइटर हैं. सो एलिजाबेथ फर्स्ट का टाइम था वो, तो उसी के ड्यूरेशन में ये एमपी बने थे. द हाइएस्ट पोस्ट हेल्ड, तो द हाईएस्ट पोस्ट जो है इन्होंने हेल्ड की थी वो थी लॉर्ड चांसलर की. तो अपने टाइम पे इन्होंने लॉर्ड चांसलर का जो है वो पोस्ट को हेल्ड किया था. नाउ ही वाज रिमूव्ड ड्यू टू, अच्छा फ्रांसिस बेकन जो है वो रिमूव्ड भी कर दिए गए थे इस पोस्ट से ड्यू टू करप्शन. तो फ्रांसिस बेकन जो है एक तरीके से देखा जाए तो वो एक लॉयर भी थे, एक ऐसे असिस्ट थे, और उसके अलावा ये जो है एक लॉर्ड चांसलर थे, और इनको जो है वहाँ से हटा भी दिया गया था, रिमूव कर दिया था बिकॉज ऑफ द एलिगेशन कि इन्होंने करप्शन किया है. नाउ फ्रांसिस बेकन कन्फेस्ड, फ्रांसिस बेकन ने जो है वो कन्फेस्ड किया था, तो ये उनको मतलब उन्होंने अपनी गिल्ट को कन्फेस किया था. नाउ ही डाइड इन, फ्रांसिस बेकन डाइड इन आपका 1626. तो फ्रांसिस बेकन जो है वो उनकी डेथ हुई थी 1626 में. द डेथ लिंक विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ, सो इनके डेथ को लिंक्ड किया जाता है विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्नो प्रिजर्वेशन. ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांसिस बेकन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान थे एंड लॉजिकल थे, एंड काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइंस में बिलीव करते थे, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल साइंस में बिलीव करते थे. तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्नो को लेके, स्नो से रिलेटेड, एंड उसी के जो है एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में इनकी जो है वो डेथ हो गई थी. तो कई बार पूछा जाता है कि इनका डेथ का जो है वो रीज़न क्या था? तो स्नो प्रिजर्वेशन. ठीक है, और माना जाता है कि निमोनिया की बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी. फ्रांसिस बेकन इज नोन एज एसिस्ट. ठीक है, ही बिलोंग टू विच एरा, तो हमने देखा कि फ्रांसिस बेकन बिलोंग टू द रेनेसा एरा. ओके, नाउ फ्रांसिस बेकन नेशनैलिटी, तो फ्रांसिस बेकन की नेशनैलिटी थी इंग्लिश. ठीक है, ये ब्रिटिश थे, इंग्लिश थे. हिज करियर कंबाइन, इनका करियर कंबाइन करता है साइंस को भी एंड पॉलिटिकल्स को भी, यानी पॉलिटिक्स को. हिज करियर कंबाइंड विद साइंस एंड पॉलिटिक्स. ओके, ही सपोर्टेड, तो फ्रांसिस बेकन सपोर्टेड मोनार्की को काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट करते थे. हिज डाउनफॉल ईयर, तो इनका डाउनफॉल ईयर क्या है? सो हिज डाउनफॉल ईयर इज 1621 के टाइम पे इनका जो है वो डाउनफॉल ईयर माना जाता है. फ्रांसिस बेकन इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस केम फ्रॉम हिज मदर. ठीक है, फ्रांसिस बेकन का जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस था, जो उनका एक इंटेलिजेंस था, उनके जो आइडियाज़ थे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए थे उनकी मदर से. ही एंटर्ड लॉ आफ्टर, तो आफ्टर द ट्रेवल ऑफ फ्रांस ही लाइक एंटर्ड इन द लॉ. ओके, तो ट्रेवल के बाद. नाउ बेकन स्ट्रगल फाइनेंशियली ड्यू टू, सो जो बेकन हैं वो फाइनेंशियली जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. वो कौन सा टाइम था? तो बिकॉज ऑफ द फादर्स डेथ. आफ्टर द फादर्स डेथ ही स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली वेरी मच. नाउ ही वॉज ऑल्सो, सो ये और क्या थे? सो हम सब जानते हैं कि ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ लॉर्ड चांसलर, एंड इसके अलावा ये जो है वो साइंस और आपका जो है वो ऐसे ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और पॉलिटिक्स में भी. तो हम ये याद रखेंगे फ्रांसिस बेकन का इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में था? साइंस में था. उसके अलावा ये ऐसे लिखते थे. इसके अलावा इनका जो ऑक्यूपेशन था, ये एक लॉयर भी थे, लॉर्ड चांसलर भी थे. लॉर्ड चांसलर, तो इनके टाइम पे एलिजाबेथ के टाइम पे ये लॉर्ड चांसलर रहे. इसके अलावा इनका ऑक्यूपेशन लॉयर था. बाकी अगर हम इनके एसेज की बात करें तो ये साइंस
साइंस के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में अपने एसेज में लिखते थे। सो हम ये इनका जो है वो इंटरेस्ट एरिया याद रखेंगे तो हमें कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लाइक जब राइटर्स के बारे में पूछा जाता है तो उसे लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में टिक कर सकते हैं हम। सो ये याद रखिए कि फ्रांसिस बेकन का मेन इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिक्स एंड साइंस में था। ये ऑक्यूपेशन से लॉयर थे एंड मोनार्की को सपोर्ट करते थे। बिकॉज ऑफ दैट ये आपका एलिजाबेथ टाइम पे आपके लॉर्ड चांसलर भी थे और जहाँ से इनको रिमूव भी कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द करप्शन। सो ये सारी इनके जो है लाइफ के कुछ कोर पॉइंट्स हैं। नाउ हिज पर्सनैलिटी सीन एज, इनकी पर्सनैलिटी कैसे देखी जाती है, प्रैक्टिकल एंड एम्बिशियस। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और एम्बिशियस टाइप की पर्सनैलिटी के माने जाते हैं बिकॉज साइंस एंड पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी थे एंड एम्बिशियस भी थे। ओके, बेकन रेपुटेशन इज, बेकन की रेपुटेशन कैसी थी, मिक्स्ड थी। कहीं ना कहीं करप्शन के लिए ये जो एक करप्शन वाला जो इनका ये एक केस था तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड पर्सनैलिटी के साथ इनको इनकी रेपुटेशन को शो किया जाता है। नाउ सेक्शन 2, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इनके क्वेश्चंस जो आपके जो है वो ऐसे से ही रिलेटेड होंगे। लाइक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ऑफ स्टडी एंड आपका ऑफ ट्रुथ। तो यही दो जो है एसेज में, यहाँ यही दो एसेज के आपको यहाँ पे MCQs मिलेंगे सेक्शन 2 में। ओके ना, फर्स्ट एडिशन ऑफ एसेज, तो इनके जो है वो 2 एडिशन जो है वो पब्लिश हुए थे, बहुत ज़्यादा फेमस है। इनका फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1597 में। 1597 में जो इनका फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश हुआ था उसमें आपका 10 एसेज इन्होंने पब्लिश कराए थे। तो याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि इनका फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था एसेज का, तो वो 1597। ओके, फाइनल एडिशन कंटेन, फाइनल एडिशन में कितने आपके एसेज इनके आए थे, तो वो आए थे 58। ओके, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1597 में उसमें 10 एसेज आए थे एंड इसके अलावा फाइनल एसे जो एडिशन जो है पब्लिश हुआ था एसेज का उसमें आपके 58 ऐसे जो है उसमें थे। नाउ स्टाइल ऑफ एसे, तो कैसा था, सो इनका स्टाइल था एफोरिस्टिक। ठीक है, एफोरिस्टिक जो है वो स्टाइल में ये लिखा करते थे। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, एसेज आर, एसेज कैसे होते थे। हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी थे, ये एम्बिशियस थे, तो इमोशंस तो कहीं से भी नहीं होगा। रेनेसा का टाइम है तो रोमांटिक भी नहीं होगा। फिक्शनल चीज़ों पे एसेज ये कम ही लिखते थे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड साइंस पे फोकस करते थे। तो हम याद रखेंगे कि फ्रांसिस बेकन के जो एसेज होते थे वो प्रैक्टिकल होते थे, इमोशनल नहीं, रोमांटिक नहीं, फिक्शनल नहीं, ज़्यादातर प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल लाइक ऑफ स्टडी में इन्होंने स्टडी की बात करी है, इसके अलावा ट्रुथ की बात करी है, एम्बिशंस की बात करी है, तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स इन्होंने लिए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एसेज लिखा करते थे। ऑफ स्टडीज डील्स विथ, तो ऑफ स्टडी किस चीज़ से डील करता है, तो ऑफ स्टडी जो है वो रीडिंग के बारे में ऑफ स्टडी में बताया गया है, स्टडी के बारे में बताया गया है। नाउ ऑफ ट्रुथ डिस्कस, सो ऑफ ट्रुथ क्या डिस्कस करता है, लाइज को यानी झूठ को डिस्कस करता है, कैसे डिफरेंट तरीके से लोग जो है वो मतलब ट्रुथ को हाइड करते हैं एंड कैसे वो जो है वो लाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। अभी आगे हम और भी डिस्कस करेंगे ऑफ ट्रुथ से MCQs, तो हम उसमें अच्छे से डिटेल में देखेंगे। नाउ ऑफ फ्रेंडशिप भी इनका एक जो है बहुत फेमस ऐसे है। ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है यूटिलिटी। तो हमने देखा कि ऑफ स्टडी हो गया, ऑफ ट्रुथ हो गया, ऑफ फ्रेंडशिप हो गया, ये सारे इनके बहुत फेमस एसेज हैं। ओके, तो ऑफ फ्रेंडशिप क्या है, यूटिलिटी को शो करता है। और वहीं पे अगर आपका बात करें ऑफ ट्रुथ तो ये लाइज को डिस्कस करता है अपने हिस्से में, और ऑफ स्टडी जो है वो रीडिंग को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑफ रिवेंज। ऑफ रिवेंज भी इनका एक ऐसे है, कॉल्स रिवेंज, क्या कहता है ऑफ रिवेंज में, ऑफ रिवेंज जो ऐसे है उसमें इन्होंने रिवेंज को क्या कहा है, तो इन्होंने रिवेंज को कहा है वाइल्ड जस्टिस। ठीक है, नाउ बेकन ऐसे आर, बेकन के एसेज कैसे हुआ करते थे, काफ़ी शॉर्ट हुआ करते थे, कंसाइज, बट काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रैक्टिकल एंड थॉटफुल हुआ करते थे। सो बेकन के एसेज के बारे में अगर पूछा जाए तो किस टाइप का ऐसे था, शॉर्ट एसेज लिखते थे ये, और कैसा लिखते थे, प्रैक्टिकल एसेज लिखते थे। और बेकन के एसेज का टोन क्या होता था, लाइक वी ऑल नो प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। ठीक है, साइंस, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ये कुछ कोर जो है वो टर्म्स हैं जो आपको फ्रांसिस बेकन के बारे में याद रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लिखते थे, लॉजिकल इनके जो भी इनके थॉट्स होते थे काफ़ी लॉजिकल होते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, और जो है वो इस तरीके से ये अपने एसेज को लिखा करते थे और काफ़ी शॉर्ट ही लिखते थे, ये काफ़ी लॉन्ग एसेज इनके नहीं होते थे। ओके, नाउ ऐसे एम्स एट, ऐसे का एम क्या होता था, अगर फ्रांसिस बेकन के ऐसे की बात करें तो एंटरटेनमेंट तो कहीं से भी नहीं था क्योंकि इनके टॉपिक्स लाइक ऑफ एसे, ऑफ स्टडी, ऑफ जस्टिस, ठीक है, ऑफ रिवेंज, ये सारे एसेज हैं इनके। और इसमें हमने देखा है कि इंस्ट्रक्शन दिया करते थे कि कैसा होना चाहिए, लाइक इन्होंने बताया है कि ट्रुथ कैसा होना चाहिए जिसमें लाइज ना हो, और इसके अलावा इन्होंने बताया स्टडी कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके जो है स्टडीज़ में इंक्लूड होने चाहिए, किस तरीके की स्टडी जो है वो हमें सक्सेसफुल करती है, और फिर रिवेंज कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं। तो हमने ये देखा कि एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, ड्रामा या पोएट्री के पर्पज़ से नहीं, जबकि लोगों को इंस्ट्रक्शन देने के पर्पज़ से इनके जो है एसेज लिखे जाते थे। नाउ ऑफ लव, ऑफ लव प्रेजेंट
लव एज, अच्छा ऑफ लव जो है वो प्रेजेंट करता है लव को कैसे, ये कहते हैं लव जो है वो वीकनिंग है, यानी कि कमजोर करता है। सो हम देखेंगे अभी ऑफ लव को भी हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। सो यहाँ पर मेनली मैं डिस्कस कर रही हूँ कि अगर पूछा जाए कि जो ऐसे है उसमें इन्होंने जो ऐसे का नेम है, यानी कि जैसे कि अगर ट्रुथ की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या डिस्कस किया इन्होंने, और अगर हम बात करें रिवेंज की तो उसमें क्या डिस्कस किया। तो वैसे ही ऑफ लव जो है वो कैसा रिप्रेजेंट करता है लव को बहुत ही ज्यादा कमजोर तरीके से रिप्रेजेंट करता है, यानी कहता है कि लव जो है वो कमजोर है, वीकनिंग, ठीक है, वीकनिंग करता है यानी इंसान को कमजोर करता है। ऐसे रिफ्लेक्ट्स, ऐसे क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो ऐसे इनके जो है वो रियलिज्म को, यानी कि जो भी ग्राउंड रियलिटी है एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रियल तरीके से, फैक्चुअल तरीके से ये अपने एसेज में डिस्कस करते थे। तो इनके एसेज काफी ज्यादा क्या होते थे, रियलिज्म होते थे। फ्रांसिस बेकन यूजेस, फ्रांसिस बेकन सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते थे, देखिए इनका स्टाइल है, एफोरिज्म जो है वो इनका स्टाइल है। एक बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रांसिस बेकन किस स्टाइल में लिखते थे, तो बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को अपने माइंड में एक तरीके से रख लीजिए। एसेज बिलोंग टू, एसेज किस चीज़ से बिलोंग करते थे, तो हम देखा कि एसेज इनके काफ़ी ज़्यादा नॉन फिक्शनल होते थे एंड आपका जो है वो लॉजिकल होते थे और जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। तो इनके एसेज कैसे होते थे, नॉन फिक्शन, यानी कि इनके एसेज में रियलिटी और रियलिज्म को शो किया जाता था, ना कि कोई मतलब ऐसे कहानी जो कि इमेजिनरी हो, नहीं। ये जो है वो नॉन फिक्शन लिखते थे, यानी कि ग्राउंड रियलिटी के तरीके के एसेज लिखते थे जिसमें इंस्ट्रक्शन हो, लॉजिक हो। ओके, नाउ ऐसे फोकस ऑन, तो ऐसे फोकस किस चीज़ पे करता है, तो ऐसे फोकस ऑन प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, तो हमने देख लिया, मैंने पहले ही डिस्कस किया, कुछ कोर वर्ड्स हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में जो अगर आप अपने माइंड में रखेंगे ना, जैसे कि प्रैक्टिकल है, इंस्ट्रक्शन है, ओके, इसके अलावा आपका साइंस है, लॉजिक लॉजिक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप, रियलिज्म है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रखेंगे फ्रांसिस बेकन के एसेज के बारे में, सो ज़्यादातर आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के एसे लिखते थे, और उसके अलावा ये भी आपको पता चलेगा कि कौन से एरा से एक तरीके से बिलोंग करते थे, क्या इनका माइंडसेट था। तो बस यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लैंग्वेज कैसी होती थी इनके एसेज की, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती थी, पर बहुत ज़्यादा डेंस तरीके से इनके फ्रेजेस ये लिखते थे। तो सिंपल लैंग्वेज बट डेंस जो है इनका जो है स्टाइल होता था, यानी कि सीरियस, एक स्टाइल सीरियस होता था और लैंग्वेज काफ़ी सिंपल होती थी। नाउ ऐसे अवॉइड्स, ऐसे क्या अवॉइड करता है, लॉजिक को तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करता है। इमोशंस, नॉलेज और फैक्ट, किस चीज़ को अवॉइड करता है, तो इमोशंस को। हमने देखा कि भाई जो फ्रांसिस बेकन है उनके एसेज इमोशंस को नहीं डील करते थे। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो लॉजिक को, यस लॉजिक को कई बार वो लॉजिक्स के साथ अपने सारे एसेज उनके लॉजिक से ही वो लिखते थे। फैक्ट्स वो प्रोवाइड करते थे, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करते थे अपने एसेज के थ्रू, पर कहीं पे भी इमोशनली उन्होंने कोई भी चीज़ एसेज में अपने नहीं इंक्लूड किया है। तो फ्रांसिस बेकन क्या अवॉइड करते थे अपने एसेज में, तो इमोशन, बाकी सारी चीज़ें होती थी, लॉजिक, फैक्ट एंड आपका नॉलेज, ये तीनों चीज़ें होती थी, पर आपका इमोशन जो है वो इमोशंस को डील नहीं करते थे फ्रांसिस बेकन अपने एसेज में। फ्रांसिस बेकन एसेज मेथड, फ्रांसिस बेकन का ऐसे का मेथड क्या होता था, तो ये इंडक्टिव मेथड में लिखा करते थे। एसेज आर रिटन इन, एसेज किस फॉर्म में मतलब किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे, तो दैट इज इंग्लिश, ठीक है, ये इंग्लिश की लैंग्वेज में अपने एसेज को लिखते थे। ऐसे एक्सप्लेन्ड इन, सो ऐसे एक्सपेंडेड इन, सॉरी, ऐसे जो है वो एक्सपेंड किया गया था आपका इनका 1612 में। नाउ ऐसे फाइनल फॉर्म ईयर, ठीक है, तो ऐसे का फाइनल फॉर्म ईयर कौन सा था, तो आपका वो भी जो है वो 1625 था। तो आप ये याद रखिएगा कि आप इनका जो सबसे पहला एडिशन आया था वो आया था इनका 1597 में, एसेज इनके एक्सपेंड हुए थे 1612 में, और फाइनल जो फॉर्म ऑफ एसे आया था इनका वो आया था 1625 में। और अगर हम ये याद रखें कि फर्स्ट जो कलेक्शन था उसमें इनका पब्लिश हुआ था 10 एसे एंड लास्ट में आपका वो 58 एसेज, सॉरी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत बार पूछी जाती हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में। एसेज आर, एसेज कैसे होते थे, तो डायलेक्टिक होते थे। एसेज इनके कैसे होते थे, काफ़ी ज़्यादा डायलेक्टिक होते थे। ओके, और इंडक्टिव मेथड होता था, स्टाइल क्या होता था आपका, वो हमने पहले डिस्कस किया है। नाउ फ्रांसिस बेकन एसेज सब्जेक्ट आर, क्या होता था फ्रांसिस बेकन के एसेज का सब्जेक्ट, एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में लाइक आपका ट्रुथ कैसा होना चाहिए, स्टडी, रिवेंज, एवरीडे जो भी लाइफ के लॉजिकल फैक्ट्स और लॉजिकल टॉपिक्स होते थे, ये उन्हीं पर एसेज आपका लिखा करते थे। नाउ एसेज शो, क्या शो करता था, विजडम को, इंटेलिजेंस को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं विजडम शो करता था। फैंटेसी इनके एसेज में नहीं होती थी, रिलीजन पे ये फोकस नहीं करते थे एसेज में, इमोशन भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल एसेज लिखते थे, तो ये आपके विजडम को शो करता है। इनके एसेज में आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंटेलेक्चुअल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो इनके एसेज विजडम से जो है वो डील करते थे। नाउ सेक्शन 3 में हम डिस्कस करेंगे इनके वर्क और इनकी फिलोसफी को, ठीक है। नवोएम ऑर्गेनम पब्लिश्ड इन, तो ये एक इनका ऐसे है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, आपका जो भी है,
ठीक है। इसके बाद ये आपका कब आपका पब्लिश हुआ था, तो ये इनका पब्लिश हुआ था 1620 में। ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जो कई बार जो है वो पूछे जाते हैं कि मतलब एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, एंड ऐसे आपका मैच द फॉलोइंग में भी कभी कभी आता है। ठीक है, तो ये आपका पब्लिश हुआ था इनका 1620 में। नाउ इट डील विथ, ये जो वर्क है ये कैसे डील, किस चीज से डील करता है, तो इट डील विथ साइंस। ओके, पोइट्री, ड्रामा, रिलीजन नहीं, साइंस, साइंस से डील करता है आपका ये टॉपिक, इसका साइंस का है। ओके, फ्रांसिस बेकन इज फाउंडर ऑफ, फ्रांसिस बेकन फाउंडर किस चीज के थे, इंपेरियलिज्म के थे। ठीक है, इंपेरियलिज्म जो है इस चीज के ये फाउंडर माने जाते हैं। नॉलेज कम्स फ्रॉम, नॉलेज इनके अकॉर्डिंग, फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग नॉलेज कहाँ से आता है, तो नॉलेज आता है आपके एक्सपीरियंस से, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, नॉलेज कम फ्रॉम दैट। ओके, नाउ एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी एक इनका बहुत ही फेमस ऐसे है, तो ये आप याद रखिएगा। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग का ईयर क्या था पब्लिकेशन का, 1605। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग केम इन 1605। ओके, न्यू अटलांटिस, न्यू अटलांटिस जो है ये भी इनका एक ऐसे था जो आया था आपका एक एक तरीके का यूटोपियन ऐसे था, यानी न्यू एटलांटिस नाम का एक बहुत ही ज़्यादा यूटोपिया एक प्लेस था, एक तरीके से एक प्लेस दिखाया है इन्होंने, तो ये एक यूटोपिया ऐसे है। ठीक है, जहाँ पे एक इन्होंने आइडलाइज्ड सोसाइटी को दिखाया है, और वहाँ पे जेम्स फर्स्ट को भी इन्होंने जो है वो मेंशन किया था। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट न्यू अटलांटिस। न्यू अटलांटिस क्या है, एक यूटोपिया, एक ऐसे है, एक वर्क है इनका, जिसमें इन्होंने जेम्स फर्स्ट को भी मेंशन किया है और एक अच्छी आइडलाइज्ड सोसाइटी को शो किया है। ठीक है, ये जो है न्यू आपका एटलांटिस्ट पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रांसिस बेकन, ये इनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। सेलेविया स्लेवरियम, ये इनका एक आपका क्या है ऐसे भी है, और ये क्या है, एक साइंस कलेक्शन है। तो आपका ये देख लीजिएगा कि ये भी एक वर्क है इनका, और ये क्या है, साइंस कलेक्शन है। फ्रांसिस बेकन रिजेक्टेड, फ्रांसिस बेकन किस चीज़ को रिजेक्ट करते थे, तो ये एरिस्टोटल के आइडियाज़ को रिजेक्ट करते थे। हमने देखा कि एरिस्टोटल फिलॉसफी ये फॉलो नहीं करते थे। हिज फिलॉसफी इज, इनकी फिलॉसफी प्रैक्टिकल होती थी। साइंस एम, इनके अकॉर्डिंग साइंस क्या एम करता है, तो साइंस कंट्रोल नेचर, एक कंट्रोल नेचर को एम करता है। अगर हम साइंस को फॉलो करते हैं तो नेचर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल वे में हमारे आसपास रहती है। फ्रांसिस बेकन वैल्यूड, क्या वैल्यू करते थे, तो हमने देखा कि ट्रेडिशन को इतना फोकस नहीं करते थे। ही वैल्यूड एक्सपेरिमेंट, साइंस, प्रैक्टिकल आइडियाज, इंडक्टिव थॉट्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें फ्रांसिस बेकन वैल्यू करते थे। तो हम अगर बात करें कि फ्रांसिस बेकन के एसेज में क्या दिखाया गया है, एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, और एक्सपेरिमेंट को ये वैल्यू करते थे। हिज साइंस इज, इनकी साइंस कैसी होती थी, तो इनकी साइंस अप्लाइड होती थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया करते थे ये, तो ये जो भी साइंस को फॉलो करते थे वो पहले अप्लाई करते थे। तो फ्रांसिस बेकन मोटो क्या था इनका मोटो, तो नॉलेज इज पावर। फ्रांसिस बेकन का जो मोटो था वो क्या था, नॉलेज ही पावर है। ट्रुथ इज ब्यूटी नहीं, ट्रुथ इज ब्यूटी हम देखेंगे आगे, रोमांटिक एरा में इस चीज़ पर फोकस किया जाएगा, बट फ्रांसिस बेकन का मोटो था नॉलेज इज पावर। ओके, हिज मेथड अपोजेस, इनका मेथड क्या अपोज करता था, ब्लाइंड फेथ को। ये एक्सपेरिमेंट करते थे, अप्लाई करते थे उसको, साइंस पे फोकस करते थे, पर ब्लाइंड बिलीफ जो भी सोसाइटी के अंदर चल रहा है उसको ये अपोज करते थे। तो एक तरीके से एक्सपीरियंस को ये क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, और ब्लाइंड फेथ को ये क्या करते थे, अपोज करते थे, यानी उसके खिलाफ थे। फ्रांसिस बेकन बिलोंग करते थे आपके मॉडर्न बिगनिंग से। जो मॉडर्न बिगनिंग थी, रेनेसा का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ से फ्रांसिस बेकन की बिगनिंग होती है, तो ये बिलोंग करते हैं मॉडर्न बिगनिंग से। और ये जो है उस टाइम के एक फेमस ऐसे थे, तो इसलिए इनको फादर ऑफ एसिस्ट भी कहा जाता है। हिज अप्रोच इज, क्या था इनका अप्रोच, तो हम सब जानते हैं साइंटिफिक अप्रोच था, इमोशनल या ट्रेडिशन इन सब पे फोकस तो नहीं था, साइंटिफिक अप्रोच था। फ्रांसिस बेकन क्या सेपरेट करते हैं, पोइट्री, ड्रामा को, या साइंस और रिलीजन को, तो साइंस और रिलीजन को सेपरेट करते हैं फ्रांसिस बेकन। ओके, फ्रांसिस बेकन साइंस इज, कैसी थी फ्रांसिस बेकन की साइंस, एक्टिव थी। हमने देखा कि वो अप्लाइड एक्सपीरियंस, अप्लाइड जो है वो एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करते थे, एक्सपीरियंस पे बिलीव करते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यानी कि वो एक्टिव साइंस, यानी जो चल रहा है, जो एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं, उसी चीज़ पे वो बिलीव करते थे। ही एम्फेसाइज्ड, वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करते थे, तो ऑब्जर्वेशन पे, अथॉरिटी पे नहीं, ऑब्जर्वेशन पे, बिकॉज एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन आर को रिलेटेड। तो अब वो अगर एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस को वैल्यू कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन करके ही तो वो चीज़ करते होंगे। तो ही एम्फेसाइज ऑन ऑब्जर्वेशन। हिज सिस्टम एम्ड एट, इनका सिस्टम क्या था, रिफॉर्म नॉलेज। ये एक रिफॉर्म, अब नॉलेज को जो है वो क्या करना चाहते थे, एक नया तरीके से प्रेजेंट करना चाहते थे। तो इनका क्या था, रिफॉर्मेशन लाना नॉलेज के अंदर, जो प्रीवियस नॉलेज है उसके अंदर। फ्रांसिस बेकन इज नॉट, फ्रांसिस बेकन इसमें से क्या नहीं है, हम सब जानते हैं वो एसिस्ट हैं, साइंस पे भरोसा करते थे, तो साइंटिस्ट भी हैं, फिलोसफर भी हैं, लॉयर भी थे, बट ये पोएट नहीं है, पोएट्री इन्होंने नहीं लिखी है। ऐसे आर नॉट, फ्रांसिस बेकन के ऐसे कैसे नहीं होते थे, वी ऑल नो इमोशनल नहीं होते थे। फ्रांसिस बेकन स्टाइल इज,
क्या थी, एरोफोस्टिक स्टाइल में ये लिखा करते थे। ही डिड नॉट सपोर्ट, ये क्या सपोर्ट नहीं करते थे, मोनार्की को तो सपोर्ट करते ही थे, ये एनार्की को सपोर्ट नहीं करते थे। फ्रांसिस बेकन डाउनफॉल शोज, क्या शो करता है, उनके मोरल कॉन्ट्रडिक्शन को, यानी वो जो चीज़ें बोलते थे मे बी वो चीज़ें वो फॉलो रियल लाइफ में नहीं करते थे, ये चीज़ ही क्या है, उनके मोरल जो कॉन्ट्रडिक्ट करते थे ना उनके रियल लाइफ से, यही चीज़ दिखाता है कि फ्रांसिस बेकन का डाउनफॉल इससे ही हुआ है। एसेज आर नॉट, फ्रांसिस बेकन के एसेज कैसे नहीं होते थे, तो फ्रांसिस बेकन के एसेज जो है आपके वो शॉर्ट नहीं होते थे। नाउ फ्रांसिस बेकन राइटिंग इज, फ्रांसिस बेकन की राइटिंग कैसी थी, तो वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल थी। फ्रांसिस बेकन की राइटिंग कैसी थी, फंक्शनल राइटिंग में लिखते थे। पोइट्री ऑफ फॉर बेकन इज, पोइट्री क्या था बेकन के लिए, तो देखो नॉलेज उनके लिए फर्स्ट था, साइंस उनके लिए एक तरीके से उनकी प्रायोरिटी थी, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस, पर जो पोइट्री है, इमेजिनेशन है, ये सब वो जो है वो सेकेंडरी मानते थे। साइंस फॉर बेकन इज, साइंस क्या था, एसेंशियल था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फ्रांसिस बेकन मेथड इज नॉट, क्या फ्रांसिस बेकन का मेथड नहीं है, हमने पहले ही पढ़ा कि इंडक्टिव उनका मेथड है, तो अगर पूछा जाएगा कि क्या नहीं है तो डिडक्टिव उनका मेथड नहीं है। फ्रांसिस बेकन ऐसे एम्ड एट, फ्रांसिस बेकन का ऐसे क्या चीज़ को एम करता था, तो ये रीजन को एम करता था। फ्रांसिस बेकन थॉट इज, कैसे थे, प्रैक्टिकल थॉट थे, एक्सपीरियंस को वैल्यू करते थे, प्रैक्टिकलिटी को फॉलो करते थे। बेकन लाइफ शोज, बेकन लाइफ क्या शो करता है, यानी उनका डाउनफॉल जो हुआ और उनके जो मोरल थॉट्स हैं उसमें कॉन्ट्रोडिक्टरी शो करता है, तो हम एक तरीके से देखेंगे कि क्या शो करता है, कॉन्फ्लिक्ट शो करता है, जो भी उनका नॉलेज है, उनका जो भी आइडिया था और उससे उनकी जो रियल लाइफ थी उसको, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है उन दोनों में, ठीक है। बेकन लेगेसी इज इंटेलेक्चुअल, हम मानेंगे कि पॉलिटिकल तो नहीं, पर काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एसेज उन्होंने लिखे, तो उनकी लेगेसी हम ऐसे मानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। फ्रांसिस बेकन ऐसे अवॉइड, क्या अवॉइड करती थी, लॉजिक को, एक्सेस इमोशंस को, हमने देखा कि लॉजिक को तो कभी भी उन्होंने लाइक अवॉइड नहीं किया, एक्सेसिव जो भी उनके इमोशंस थे उसको वो अवॉइड करते थे। फ्रांसिस बेकन साइंस अपोज, फ्रांसिस बेकन का साइंस किस चीज़ को अपोज करता था, तो सुपरस्टिशंस को जो है वो मतलब अवॉइड करता है, यानी कि अंधविश्वास को, वो मानते थे कि जो भी एक्सपेरिमेंट है दैट इज व्हाट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, और जो भी अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस है, वो नहीं वो फॉलो करते थे, तो उनका जो साइंस है वो अपोज करता था अंधविश्वास को, सुपरस्टिशंस को, ठीक है। बेकन राइटिंग इज, बेकन की राइटिंग कैसी थी, काफ़ी ज़्यादा क्लियर बट डेंस, हमने देखा वो क्लियर लिखते थे पर उनके फ्रेजेस, उनकी लाइंस काफ़ी ज़्यादा डेंस होती थी, मीनिंगफुल होती थी। नाउ फ्रांसिस बेकन बिलीव्ड इन, फ्रांसिस बेकन बिलीव करते थे प्रैक्टिकल पे, ठीक है। फ्रांसिस बेकन ऐसे नॉन फिक्शन होते थे। फ्रांसिस बेकन फिलॉसफी इज एक्टिव, हमने देखा एक्सपेरिमेंट पे फोकस करते थे, एक्टिव है। फ्रांसिस बेकन वैल्यू, आपका यूटिलिटी को वैल्यू करते थे, ये सारे पहले भी आ चुके हैं। फ्रांसिस बेकन इन्फ्लुएंस इज, क्या था, इन्फ्लुएंस था ग्लोबल, ठीक है। फ्रांसिस बेकन का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे रहा है, इसीलिए फादर ऑफ ऐसे भी कहे जाते हैं वो। फ्रांसिस बेकन एम वाज नॉलेज रिफॉर्म, नॉलेज को रिफॉर्म करना चाहते थे, नॉलेज में एक नई शुरुआत लाना चाहते थे, जो भी प्रीवियस नॉलेज है और उसको जो है वो और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते थे, तो नॉलेज रिफॉर्मेशन इनका मेन एम था, इनके एसेज का भी। बेकन इज रिमेंबर्ड एज थिंकर, हम बेकन को रिमेंबर करेंगे एज थिंकर, पॉलिटिशियन नहीं बट एज थिंकर। फ्रांसिस बेकन ट्रू लेगेसी लाइज इन, तो फ्रांसिस बेकन की ट्रू लेगेसी जो है वो लाई करती है उनके आइडियाज़ में, जो भी उनके आइडियाज़ हैं उसमें उनका पूरा जो है वो लेगेसी जो है हम देख सकते हैं, जो भी उन्होंने सोसाइटी के लिए लॉजिकल जो भी उनकी थिंकिंग थी, उनकी साइंस से रिलेटेड जो भी नॉलेज थी, वो सारी चीज़ें जो है उनकी लेगेसी है, तो उनके आइडियाज़ ही क्या है, उनकी लेगेसी है। ओके, नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन, और हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस किए हैं जो कि ट्रूली अभी तक उनकी लाइफ और उनके लिटरेरी करियर के बारे में ही था, उनकी जो भी पर्सनल लाइफ है, उनके जो भी थॉट्स हैं। बट नाउ अब जो हम एमसीक्यूज पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे वो होंगे उनके लाइक वर्क जो कि ऑफ स्टडी और ऑफ ट्रूथ है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू सो मच। ओके।